हेलो एवरीवन, देन आपकी ये इंग्लिश की 11th नंबर की प्रैक्टिस सेट होने वाली है। तो चलिए हम पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। देन पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चंस आपका यहाँ पे शुरुआत हो रहा है। व्हाट वुड बी द सिनोनियम ऑफ द फ्राइट, यानी फ्राइट का आपको सिनोनियम बताना है। तो आइए हम आगे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम सारे का आंसर एक साथ देंगे। तो व्हाट डज द ऑथर विश टू कन्वे बाई द एक्सप्रेशन गेदर रेजोल्यूशन फ्रॉम डिसअपेयर। तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, स्टार्ट टेलिंग आउट ऑफ पैनिक, बिकम extremely frightened and start trembling, become bold in an extremely fearful or life threatening condition, none of the above। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी होती है। तो इन केस ऑफ सडन फियर बोथ आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड और रिएक्ट, यानी सडन फियर में सडन अचानक जो डर आ जाता है उसमें अनेबल वो मतलब आप कैपेबल नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं रिएक्ट करने के लिए। बोथ फाइट फियरलेसली विद एनी काइंड ऑफ डेंजर एंड एनिमी, दोनों जो है तैयार रहते हैं हमेशा किसी भी तरह का डेंजर या खतरा उठाने के लिए, किसी भी शत्रु से लड़ने के लिए। और बोथ रन अवे व्हेन कन्फ्रंटेड विद सडन डेंजर, तो बोथ रन अवे, दोनों भाग जाते हैं जब आपका वो किसी उनको अचानक संकट से उनका सामना होता है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो व्हेन वी आर सडनली कन्फ्रंटेड विद एनी टेरिबल डेंजर, का बताया जा रहा है ह्यूमन बीइंग के बारे में। जब हम कभी अचानक हमारा सामना किसी भयानक मंजर से होता है, भयानक खतरे से होता है, तो द चेंज ऑफ नेचर वी अंडरगो इज इक्वली ग्रेट। तो हमारे अंदर जो चेंजेस होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, वो सबके साथ ही होंगे, आप ही के साथ नहीं हो रहे हैं। इन सम केसेस, कुछ अदर केसेस में, कुछ अदर कारणों में से फियर पैरालाइजेस, यानी जो फियर होता है, डर हमें पैरालाइज कर देता है, हमें डरा इतना देता है कि हम सर कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, बस बड़बड़ाते रहते हैं अपने में। और लाइक एनिमल्स वी स्टैंड स्टिल, जबकि हमारी तरह जो एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पे टिके रहते हैं, खड़े रहते हैं, उन्हें डर नहीं लगता है। पावरलेस टू मूव अ स्टेप इन फ्राइट और टू लिफ्ट अ हैंड इन डिफेंस ऑफ आवर लिप्स, एंड समटाइम्स वी आर सीज्ड विद पैनिक एंड अगेन एक्ट मोर लाइक द इन्फीरियर एनिमल्स देन रेशनल बींग्स। तो कभी कभी हमारा हाथ पैर क्या हो जाता है, सीज हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं, हम दर्द में आ जाते हैं, अगेन दोबारा से एक्ट मोर लाइक द इन्फीरियर एनिमल्स देन रेशनल बींग्स। ऑन द अदर हैंड, अगर हमें कहीं अलग से देखा जाए, अदर देखा जाए, फ्रिक्वेंटली इन केसेस ऑफ सडन एक्सट्रीम पेरिल, फ्रिक्वेंटली जो अभी लगातार यानी कुछ केसेस ऐसे बने हैं जिसमें अचानक से कुछ खतरा आ चुका है, विच कैन नॉट बी एस्केप्ड बाई फ्लाइट, जो कि आपको छोड़ के हम बच ही नहीं सकते हैं। एंड मस्ट बी इंस्टेंटली फेस्ड, और आपको वो तुरंत ही उसे फेस करना है। इवन द मोस्ट टिमिड मैन एट वंस एज इफ बाई मिरेकल, तो जो आपका टिमिड मैन जो होता है, जो डरपोक इंसान होता है, वो ये सोचता है कि कुछ मिरेकल होगा, ये भी चला जाएगा। बिकम पोसेस्ड ऑफ द नेसेसरी करेज, आपका जो साहस ना रखते हुए वो बस यही मिरेकल सोचता है कि भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। शार्प क्विक अप्रहेंशन एंड स्विफ्ट डिसीजन, आपका शार्प क्विक अप्रहेंशन यानी जो डर रहता है और क्विक डिसीजन से। और दिस इज अ मिरेकल वेरी कॉमन इन नेचर, और ये मिरेकल आपका कॉमन है नेचर में, बताया जा रहा है। मैन एंड द इन्फीरियर एनिमल्स अलाइक, यानी मैन और जो इन्फीरियर एनिमल्स होते हैं उनकी तरह, व्हेन कन्फ्रंटेड विद ऑलमोस्ट सर्टेन दैट गेदर रेजोल्यूशन फ्रॉम डिसपेयर, बट देयर कैन रियली बी नो ट्रेस ऑफ सो डेबिलिटेटिंग अ फीलिंग इन द पर्सन फाइटिंग, यानी यहाँ पे आपका जो ये मिला भी, ये आपके क्वेश्चन में था, यानी गेदर रेजोल्यूशन फ्रॉम डिसपेयर। आइए हम इस पे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, व्हाट डज द ऑथर विश टू कन्वे बाय द एक्सप्रेशन गेदर रेजोल्यूशन फ्रॉम डिसपेयर। तो गेदर मीन्स इकट्ठा कर लो, आपका रेजोल्यूशन मीन्स होता है निश्चितता, डेफिनेटली आपका फ्रॉम डिसपेयर, तो निराशा से आप निश्चितता गेदर कर लो, इसका कहने का मतलब ये। तो स्टार्ट टेलिंग आउट ऑफ पैनिक, तो ये आपका होगा नहीं। और बिकम एक्सट्रीमली फ्राइटेंड एंड स्टार्ट ट्रेम्बलिंग, तो ये भी नहीं होगा। बिकम बोल्ड इन एन एक्सट्रीमली फियरफुल और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपको हर संकट में, हर दुख के पड़ाव में आपको खड़े रहना है, डट कर खड़े रहना, उसका सामना करना है। तो ऑप्शन सी का राइट आंसर हो गया। देन आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पे
कहाँ गया, यानी यहाँ पे था। और फीलिंग और प्रिपेयर्ड टू फाइट फॉर डियर लाइफ एट सच टाइम द माइंड इज क्लियरर देन इट हैज़ एवर बीन, द नर्व्स आर स्टील, देयर इज नथिंग फेल्ट बट अ वंडरफुल स्ट्रेंथ एंड डेयरिंग, लुकिंग बैक एट सर्टेन पेरिलस मोमेंट्स इन माई ओन लाइफ आई रिमेंबर देम विद अ काइंड ऑफ जॉय, नॉट दैट देयर वॉज एनी जॉयफुल excitement then but because they brought me a new experience, a new nature as it were and lifted me for a time above himself। तो यहाँ पे पैराग्राफ इतना लंबा था लेकिन क्वेश्चन जो इसमें थे वो इसके मुताबिक है ही नहीं, अलग से वो आपका उसमें फिलअप ही करना है, तो पैराग्राफ पढ़ने का कोई मतलब निकलना है यहाँ पे। तो पैराग्राफ यहाँ पे जो 3rd नंबर का आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, तो एनिमल और ह्यूमन बींग्स में क्या सिमिलैरिटी है, यानी इन केस ऑफ सडन फियर बोथ आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड, नहीं ये भी हो नहीं सकता क्योंकि दोनों थोड़े ना भाग जाते हैं, सडन फियर यानी कैपेबल ही नहीं होते हैं रिस्पॉन्स करने में। उसके बाद बोथ फाइट फियरलेसली विद एनी काइंड ऑफ डेंजर एनिमी, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर वो हो जाएगा, क्योंकि जो तैयारी करते हैं वो कि हम लड़ेंगे इससे और निपट जाएंगे, उसके लिए तो तत्पर रहते हैं। आपका अगर आपके हिसाब से कोई भी आपको आंसर इन तीनों में से लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का जो आपने बताया था उसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हम सोचेंगे उस पर कंक्लूड करेंगे तो मज़ा भी आएगा, थोड़ा पढ़ने में ना, पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा कि आप पूछते हो तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे पहले नंबर का क्वेश्चन था वो बता दूं मैं आपको, व्हाट वुड बी द सिनोनियम ऑफ द फ्राइट, तो फ्राइट मीन्स होता है डर जाना, फ्राइट क्या होगा टेरर, यानी टेरर मीन्स क्या होता है आतंक, जो डर होता है, भयभीत होता है, भय होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो फिल इन द ब्लैंक हमें भर देना करेक्ट प्रीपोजिशन से, तो देयर इज एन ओल्ड पेयर ऑफ शूज, तो पेयर ऑफ शूज भरना है, वो सारे में है तो यहाँ पे ऑफ तो भरा ही है, तो पेयर ऑफ शूज ऑफ योर लाइंग एट द बॉटम, यानी एट द बॉटम ऑफ द वार्डरोब, तो एट लगेगा ना कि इनटू न अबाउट न बिसाइड, तो यहाँ पे एट लगेगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर ये क्वेश्चन का। देन यहाँ पे 5th नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी, तो मिस्टर मुखर्जी बिकेम एन यूनियन मेंबर आफ्टर ही वॉन द जनरल इलेक्शन या नो एरर, इसमें क्या बताना है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, यानी यू की जगह ए लगी, यानी यू के आपके यू के साथ आर्टिकल एन लगाया इन्होंने, जबकि ए लगता है क्योंकि यू का जो यू निकलता है वो या से निकलता है, तो यू ना ऐसे करके, तो ये आपका किस में चला जाता है, तो व्यंजन में चला जाता है, कॉन्सोनेंट में चला जाता है, तो कॉन्सोनेंट के सामने हम क्या लगाते हैं, कॉन्सोनेंट के सामने ए लगाते हैं, वोवेल्स के सामने आपका क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है, तो यहाँ पे ये यू आपके वोवेल्स नहीं आपका कॉन्सोनेंट होगा, तो यहाँ पे ए लगाएंगे ना कि हम एंड, तो यहाँ पे ए कर लो आप बस। उसके बाद 6th नंबर का क्वेश्चन है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, तो चिल्ड्रंस रिस्पॉन्स क्या भरना है, रिएक्शन टू डेंजर एंड ट्रामा थ्रू द प्रिज्म ऑफ देयर टू वॉर कैन बी सीन, तो यहाँ पे क्या होगा आपको हमें ये बताना है, तो चिल्ड्रंस रिस्पॉन्स, चिल्ड्रन बच्चों का रिस्पॉन्स रहता है, रिएक्शन टू डेंजर थ्रू द प्रिज्म ऑफ देयर नहीं, टू वॉर कैन बी सी, जो उन्होंने वॉर देखा, जो देख सकते हैं, और चिल्ड्रंस रिस्पॉन्स टू वॉर, हाँ टू वॉर कैन बी सीन और थ्रू द प्रिज्म ऑफ देयर रिएक्शन टू डेंजर एंड ट्रॉमा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन के बाद आपका आर हमने भरा, उसके बाद आपका क्यू भरा, उसके बाद पी यानी आर क्यू पी, तो आर क्यू पी ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर क्यू इसमें हम पी भर देंगे। तो यहाँ पे 7th नंबर का आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, तो यानी ही वॉज बीइंग, यानी वॉज बीइंग यहाँ पे लगाया गया है, वॉज बीइंग लगा, तो आपको यहाँ पे सिर्फ वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी ढूंढना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये देखो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी द पॉलिस वर, यानी पॉलिस आपका प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, तो उसके साथ बहुवचन वर्ब आ जाएगी, यानी द पुलिस वर टॉकिंग यानी टेकिंग हिम टू द सेल, तो आपका जो पुलिस थी उसे ले जा रही थी सेल में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 8th नंबर का क्वेश्चन है कि चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज, तो वेट ब्लैंकेट मीन्स क्या होता है कि दूसरों का दुख छीनने वाला, दूसरों के दुख पर पानी फेरने वाला, उसे कहते हैं वेट ब्लैंकेट। तो यहाँ पे हो जाएगा समवन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन, तो आपका ऑप्शन जो है ए ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं 9th नंबर का आपका क्वेश्चन है चूज द अपोजिट
अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। तो कॉम्बैटिव का हमें अपोजिट वर्ड बताना है। तो कॉम्बैट मीन्स होता है युद्ध करना, किसी से संघर्ष करना, लड़ना। इसका क्या हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, पीसफुल। क्या हो जाएगा, पीसफुल। इसका अपोजिट बताना है तो शांति हो जाएगा। एंड कस्ट मीन्स होता है, इसका तो अभी पता नहीं, एनर्जेटिक उत्तेजित होता है। मिलिटेंट मीन्स होता है विद्रोही। और कष्ट का नहीं पता, अभी आप बता देना। अगर आपको कमेंट सेक्शन में बताओ, आप कमेंट में पिन कर देना, आप कमेंट में बोल देना। उसके बाद 10th नंबर का आपको क्वेश्चन हो जाएगा कि चूज द वन वर्ड ऑफ द गिवन फ्रेज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसे क्या कहा जाता है, थर्मोमीटर कहा जाता है। देन कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो को शेयर कीजिए भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आपको पांचों की पांचों क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की, जीके जीएस की, सारी क्लासेस में PDF सारी क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो आपको सपोर्ट करना है, भाई को सपोर्ट करो। बस थोड़ा सा आप क्लासेस को शेयर करो, चारों तरफ फैला दो। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, उनको मिल जाएगी। पेपर के बाद मिलेगा तो क्या फ़ायदा रह जाएगा, फिर मेरा भी मेहनत करने का मतलब क्या रह जाएगा। अगर भी वो जाएगा नहीं, अगर कुछ कोई किसी को मिल नहीं पाएगा तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी ना। मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद झेला है भाई, सब देखा है। क्योंकि मुझे उस टाइम पे उतना कुछ कंटेंट प्राप्त नहीं होता था इस तरीके का। आप सभी को फाइंड हो रहा है तो मैं कहीं से भी लाके आप जुटा के मैं आपको दे रहा हूँ, कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। और लगभग ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं क्वेश्चन, आपका फंसने वाला है। ऐसा नहीं कि फंसेगा भी नहीं, क्योंकि BSF रेडियो ऑपरेटर हैज़ टू हेड कांस्टेबल की आपकी जॉब होती है। तो इसमें थोड़ा सा मायने रखता है कि पेपर थोड़ा सा चाहे जैसा हो, लेकिन एयरफोर्स से अच्छी जॉब है, ये मान सकता हूँ मैं कि हेड कांस्टेबल के पोस्ट पे आपको चयनित किया जाएगा। तो एयरफोर्स से तो अच्छी जॉब है। और आपको पढ़ने में मेहनत भी करनी है, आपको मेहनत करते रहो भाई, क्योंकि पेपर जस्ट आपका 20 नवंबर को होगा ही। 14 नंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जैसे आएगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। सो क्लासेस को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करवाइए और मेहनत कीजिए, आप भी हम भी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, वंदे मातरम।